रामपुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। शादी के कुछ दिन बाद टूनी चिड़िया एक बच्चे की मां बनती है, लेकिन वो बहुत ही खाली थी, जिस कारण टूनी चिड़िया उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। अरे ओ टुन्नी, कब से सांवरी रो रही है और तू है कि काम में लगी है? लगता है वो भूखी है, उसे कुछ खिला दे। बहुत प्यार आ रहा है इस काली कलूटी पर, तो तुम ही इसके नखरे उठाओ। मेरे पास इतना समय नहीं है जो मैं इसके आगे पीछे लगी रहूं। पता नहीं ये मेरे किस जन्म का पाप है। ऐसा मत कह टूनी चिड़िया, ये तेरी ही बेटी है। अगर तू इसे माँ का प्यार नहीं देगी तो कौन देगा? बंटी के बार बार कहने पर भी टूनी चिड़िया सांवरी पर कोई ध्यान नहीं देती। इस तरह दिन बीतने लगते हैं और टूनी चिड़िया फिर से एक बच्चे की माँ बन जाती है। टूनी की दूसरी बेटी बहुत ही सुंदर थी। वो अपनी बेटी का नाम टुनटुनी रखती है। जब टुनटुनी चिड़िया थोड़ी बड़ी हो जाती है तब टूनी उसका नाम एक स्कूल में लिखवा देती है। टुनटुनी को स्कूल जाता देख सांवरी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं भी स्कूल जाऊंगी। मेरा नाम भी टुनटुनी के स्कूल में लिखवा दो। चुप, तू स्कूल जाकर क्या करेगी? तू घर में रहकर घर का काम कर। अपना रंग देखा है? रोटी के तवे की तरह काली है। अगर तू स्कूल पढ़ने जाने लगी तो तुझे देखकर सारे बच्चे डर जाएंगे। टूनी चिड़िया की ये बातें बंटी कबूतर सुन लेता है और अगले ही दिन बंटी कबूतर सांवरी का दाखिला टुनटुनी के स्कूल में करवा देता है। स्कूल में दोनों बहनों को एक साथ देखकर बच्चे चिढ़ाने लगते हैं। लूसी, वो देख, हंस के साथ काली कोयल आ रही है। हाँ रे, इस काली के पास तो मैं क्लास में कभी नहीं बैठूंगी। मुझे काले रंग से चिढ़ है। सांवरी, तू देख रही है ना, बच्चे हमें चिढ़ा रहे हैं। अब तो मैं तुम्हें दीदी कहकर भी नहीं बुला सकती। तुम ऐसा करो, कल से तुम अकेले ही स्कूल आ जाया करना। मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं। अपनी बहन की ये बातें सुनकर सांवरी चिड़िया बहुत दुखी होती है। ऐसे ही समय बीतने लगता है और दोनों बहनों की पढ़ाई पूरी हो जाती है। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी पति से कहती है, सुनो जी, अपनी दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं। इनके लिए रिश्ता तलाशना शुरू कर दो। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। मेरा वो दोस्त है ना हरी तोता, उसका बेटा काला कौआ विदेश में नौकरी करता है। वो सांवरी से अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। मजे की बात तो यह है कि वो कल ही अपनी सांवरी को देखने आ रहे हैं। अगले दिन हरी तोता अपनी पत्नी मुनमुन तोती और बेटा काले कौवे के साथ सांवरी चिड़िया को देखने आता है। सांवरी चिड़िया सबके लिए चाय लेकर आती है। उसका रंग देखकर मुनमुन तोती नाक चढ़ाने लगती है। बहन जी, वैसे तो सब ठीक है, पर आपकी बेटी का रंग बहुत ही काला है। अगर आप छोटी बेटी की शादी करना चाहे तो हम तैयार हैं। ठीक है बहन जी, मुझे कोई एतराज नहीं। दोनों तो मेरी ही बेटियां हैं। टूनी चिड़िया की ये बातें सुनकर बंटी कबूतर उसे कोने में ले जाता है। टुन्नी, तुम ये क्या कह रही हो? सांवरी क्या सोचेगी? तुम चुप रहो जी। इस काली कलूटी के कारण इतना अच्छा रिश्ता नहीं जाने दूंगी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया की शादी कालू कौवे से हो जाती है और वो विदेश चली जाती है। अपने पापा को दुखी देखकर सांवरी चिड़िया उससे कहती है, पापा, आप दुखी क्यों होते हैं? मुझे शादी नहीं करनी, मुझे तो अभी पढ़ाई करनी है। सांवरी चिड़िया अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर के जंगल चली जाती है और पढ़ लिख कर एक दिन डॉक्टर बन जाती है। एक दिन डॉक्टर टूनू सांवरी चिड़िया से अपने प्यार का इजहार करता है। सांवरी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सांवरी चिड़िया टूनू को हाँ कर देती है और उसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। ये बात सांवरी अपने माँ बाप को बताती है। जल्दी ही सांवरी चिड़िया की शादी टूनू से हो जाती है। इस तरह दोनों बहनें अपने अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं।